जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको एक बहुत अच्छा यंत्र बताने वाले हैं। ख़ास तौर से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हैं, या यूँ कह लें बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए जिनका मन अच्छे से पढ़ाई लिखाई में लगे और ईश्वर की कृपा से उनको अपनी विद्या में सफलता मिले और वो एक अपनी इस कक्षा से निकल करके अगली श्रेणी में उन्हें स्थान प्राप्त हो। यंत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अच्छे से आता है, और जैसे आपके श्री यंत्र हैं, अंबिका यंत्र हैं, सूर्य यंत्र हैं, नवग्रह यंत्र हैं, भगवती बगला का यंत्र है, दशम महाविद्याओं के अन्य यंत्र हैं। साधक यंत्र की जब पूजा करता है तो मानो उस यंत्र में उस देवी या देवता का प्रकटीकरण हो जाता है और देवता की शक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। यंत्र जो हैं ये साक्षात भगवान का ही एक प्रतिरूप होते हैं, प्रतिमूर्ति होती है, ठीक है, लघु रूप में। लेकिन यंत्रों की यांत्रिक तरंगें एक अच्छा खासा असर हमारे जीवन के ऊपर डालती हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको एक यंत्र अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर हम आपको दो यंत्र दिखाएंगे, पहले उसको हिंदी के अंकों में और फिर हम उसको अंग्रेज़ी के अंकों में दिखाएंगे। लेकिन आपको वो यंत्र का निर्माण जो करना है वो हिंदी के अंकों में करना है। अंग्रेज़ी के अंक इसलिए दिखाएंगे ताकि आपको पता हो ये अंक हैं क्या। बहुत से लोग तो हूबहू कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हम ये 5 लिख रहे हैं या हम 4 लिख रहे हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप पूरी स्क्रीन के ऊपर एक हिंदी का यंत्र देखें और इस यंत्र को आप अपने कागज़ पर, डायरी पे उतार लें। फिर उसके बाद मैं आपको हिंदी का दिखाऊंगा, उसका इंग्लिश का दिखाऊंगा, तो आप चाहें दोनों ही उतार लेना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद उस यंत्र की रचना विधि कैसे रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। और ये यंत्र जो है ये बच्चों की परीक्षाओं के लिए है, परीक्षाएं आने वाली हैं। परीक्षा से 15 दिन पहले ये यंत्र बनाया जाता है और रोज़ इस यंत्र को 21, 51 या 101 बार लिखा जाता है, चाहे भोजपत्र पर लिखें लाल स्याही से या कागज़ के ऊपर लिखें। यंत्र देखें। आइए सबसे पहले इसमें हम एक चौरस डिब्बा सा बनाते हैं, आयताकार, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये डिब्बा बनाने के बाद इसमें 3 खड़ी रेखाएं हम नीचे की तरफ फासले छोड़ छोड़ करके और 3 पड़ी रेखाएं लेफ़्ट से राइट की तरफ, यानी कि हमारे 4 4 4 4 16 खाने हमारे इसमें बन जाते हैं। पहले खाने में सबसे ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड में 2, ये हिंदी का 2 है, फिर 9, फिर 2, फिर 7, फिर लेफ़्ट से चलेंगे 2 के नीचे 6, फिर 3, फिर 6, फिर 5, फिर नीचे आइए 8, फिर 3, फिर 8, फिर 1, फिर नीचे आइए 4, 5, 4 और 7। ये हिंदी का है। अब इसी को इंग्लिश अंकों में देखें आप, आपकी सुविधा के लिए देखें। 2 सबसे ऊपर लेफ़्ट में 2, 9, 2, 7, 6, 3, 6, 5, 8, 3, 8, 1, 4, 5, 4, 7। ये आपको दोनों यंत्र हमने दिखा दिए। अब आपके पास दोनों यंत्र रख लेना, लेकिन लिखना हमें हिंदी में है। या पहले दिमाग में रख लेना, हाँ भाई ये हिंदी का 4 है, ये हिंदी का 5 है। देखो कितने अजीब सी बात है कि आज हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अग्रणीय हैं, लेकिन हिंदी की संख्याएं लिखनी उन्हें नहीं आती है। ये बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत दुख की बात है। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, हमें हिंदी लिखनी नहीं आती।
मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हें हिंदी का 4 नहीं पता, हिंदी का 5 नहीं पता, हिंदी का 9 नहीं पता। तो कम से कम हमें उतनी हिंदी तो आनी चाहिए ना। इसलिए हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा है। आप सबको बढ़ चढ़ कर के अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए और सबको, अपने बच्चों को आदत डालिए, उन्हें आप अच्छे से हिंदी की शिक्षा दीजिए, भाषा सिखाइए, अक्षर ज्ञान सिखाइए, अंक ज्ञान सिखाइए। ठीक है। अब इस यंत्र की विधि क्या है वो आप लिखें। शुक्ल पक्ष की पंचमी से या शुक्ल पक्ष की द्वितीया से। अगर पंचमी और द्वितीया आपको ना मिले तो और लिखें शुक्ल पक्ष के सोमवार से या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। सोमवार ले लें या शुक्रवार ले लें, परीक्षा से 15-20 दिन पहले। ध्यान रखें, किसी भी श्रेणी की आपकी परीक्षा है, भोजपत्र मिल जाए अति उत्तम, पूरे पीस मिल जाए साबुत, उस पर छोटे छोटे यंत्र बनाते जाइए। अनार की कलम, लाल शाही सिंदूर की ले लें या हल्दी और लाल शाही घोल लें, और या फिर कागज़ ले लें ना मिले तो, और कागज़ के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर लाल शाही या हल्दी पानी में घोल लें गंगा जल में, और अनार की कलम हो, ये ध्यान रखें। उससे कागज़ के ऊपर यंत्र बनाते जाइए। बनाया, फिर साइड में बनाया, फिर साइड में, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। धूप दीप दे करके भगवती शारदा सरस्वती का ध्यान करके 31, 21 या 51 या 101, 101 सबसे उत्तम माने गए हैं। 101 भी बनाओगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा आपको। और ये 15 दिन हमें ऐसे यंत्र बनाते जाने हैं। रोज़ यंत्र बनेंगे। जितने पहले दिन बनाओगे उतने दूसरे दिन, उतने ही तीसरे दिन। संख्या फिर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि आज 15 बना दिए, कल 21 बना दिए, फिर 50 बना, नहीं। प्रयास करें 51 या 101 बनाने का प्रयास करें। ठीक है। बच्चों के लिए मम्मी पापा काका नानी कोई भी ये यंत्र बना सकता है। अब आपको क्या करना है, रोज़ जो यंत्र बनते जाएं वो आप किसी जल में प्रवाह करते जाएं। 1-1.5 पेज पे ही ये सारे यंत्र छोटे छोटे बन जाएंगे। और जब 16वां दिन आए, 15 दिन बना लिए, 15 के 15 आपने दिन के उसमें कर दिए जल प्रवाह। 16वां जब दिन आए तो 16वें दिन का जो यंत्र बने वो कोशिश करके भोजपत्र पे बना लो। 16वें दिन का छोटा सा भोजपत्र लेके यंत्र बनाकर उसकी बत्ती सी बनाकर फोल्ड करके चांदी ताबीज में, किसी ढोला में डाल के ताबीज में, और धूप दीप दे करके भगवती शारदा का ध्यान करके, अपने इष्ट का ध्यान करके, जो बच्चा पढ़ाई में विफल हो रहा हो, सफल ना हो पाता हो, मार्क्स ना आ पा रहे हो, फेल हो जाता हो, बार बार पढ़ने में बिल्कुल मन ना लगाता हो, उसके गले में इसको पहना दिया जाए। ठीक। उस बच्चे से भी कहा जाए कि बेटा ओम सरस्वती नमः, केवल इतना सा मंत्र तो हम सब पढ़ सकते हैं। 1-2 बार वो इसे पढ़े, ईश्वर की कृपा से उस बालक को पढ़ाई में भी मन लगेगा और विद्या में भी उसे सफलता मिलेगी। लेकिन हमने कहा है जैसे कि यंत्र के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस रखे। और आप लोग भी, ये नहीं कि बच्चे को हमने यंत्र तो पहना दिया है ना और फिर हम सोचेंगे पढ़े ही ना, फिर तो पास हो ही जाए, नहीं, ये नहीं। दोनों चीज़ें बराबर। जैसे हम बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं, साथ में बच्चे का ट्यूशन भी लगाते हैं, दोनों चीज़ें चलती हैं ना। खाली ट्यूशन से भी काम नहीं चलता और खाली स्कूल से भी बहुत बच्चों का काम नहीं चलता। दोनों बातें। ये भी नहीं कि स्कूल भेज रहे हैं अनमने मन से और ट्यूशन पर जोर दे रहे हैं, तो वो भी गलत है। बच्चा स्कूल में भी पूरा अच्छे से फोकस करे और अपने ट्यूटर से भी अच्छे से पढ़े तो बात बनती है। और फिर उसके बाद बच्चे को अपना भी अध्ययन करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप पूरा बच्चे के हर तरह से ध्यान रखें। और इधर से इस यंत्र की भी आपको कहीं ना कहीं दैवीय कृपा इस यंत्र की आपके ऊपर, बच्चे के ऊपर बरसेगी। तो आज हम उन बच्चों के लिए ये यंत्र लेकर के आए हैं जहाँ माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमारा बच्चा मेहनत भी कर रहा है या सफल नहीं हो पा रहा है, या हमारा बच्चा मेहनत करता ही नहीं है, हम पढ़ा पढ़ा के थक गए, स्कूल बदल के थक गए, स्कूल के कंप्लेंट से थक गए, है ना। कोई ट्यूटर हमारे बच्चे को पढ़ाने को तैयार नहीं। तो आप करके देखें।
और अपने बच्चों से हनुमान जी को मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़वाया करें। और आपके बच्चों पढ़े या छोटे हैं तो आप उनके नाम से वहीं बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। कितना अच्छी बात है। बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार, है ना। तो कराएं और आपको सफलता मिलेगी। और जितने भी हमारे इंद्राक्षी धाम या हमारे 2 चैनल हैं, एक इंद्राक्षी धाम श्री इंद्राक्षी धाम, एक हमारे नाम से है धर्मेंद्र शर्मा, तो आप दोनों ही चैनल जो हमारे देखते हैं तो आप इस यंत्र को अपनी कॉपी में डायरी में लिख लें। जीवन है, कब आपको किसको बताना पड़ जाए। भले ही आप अनमैरिड हैं, बच्चे नहीं हैं, भले ही आप मैरिड हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें काम आती हैं। हमें भी बचपन से इन सब चीज़ों को शौक़ रहा है। अपनी डायरी में इन सब चीज़ों को उतारते गए, लिखते गए, जिससे जो मिला ज्ञान लेते चले गए और वो आज कहीं ना कहीं किसी के काम आ रहा है ना। तो ज्ञान बांटने की चीज़ है, प्रेम बांटने की चीज़ है। ज्ञान बांटते चलो और प्रेम को भी बांटते चलो। आइए समय चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अब ये यंत्र बन जाए तो 16वें दिन जो आप 16वें दिन सिर्फ एक यंत्र बनाएंगे। ध्यान रखना, 16वें दिन फिर आपको जितने आप डेली बना रहे हैं उतने बनाने की ज़रूरत नहीं है। 16वें दिन केवल एक ही यंत्र बना लें भोजपत्र पे, और ना मिले भोजपत्र फिर कागज़ पे बना के बच्चे को आप पहना करके धूप दीप दे करके पहना दें। ओम सरस्वती नमः पढ़ लें। और जब आप ये यंत्र बनाया करें तो आप यही मंत्र खाली इतना सही, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः या ओम एम वाण्ये स्वाहा। आपको मालूम ही हमारे सारे सरस्वती मंत्र जो आपको बताएं विगत लंबे सालों में, तो आप किसी भी सरस्वती मंत्र को, या आपको भी कोई सरस्वती मंत्र और आता हो तो उसको पढ़ते रहिए, यंत्र बनाते रहिए। और लास्ट के दिन 16वें दिन केवल एक यंत्र बनेगा। सरस्वती का ध्यान करके वो बच्चे को आप सुबह के समय पहना दीजिएगा। ठीक है। ईश्वर करे आपको फूलें फलें, आपके बच्चे यशवान बने, आपके बच्चे विद्यावान बने और अपने देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरुजी प्रणाम।
मैं फर्स्ट शिविर में गया था इलाहाबाद में, जो आपसे मिला था और हस्तरेखा दिखाई थी मैंने। तो जो मंत्र, बुद्ध मंत्र आपने बताया था और गणेश मंत्र और शनि मंत्र, उसके जाप से सर जिस तरह से मैं परेशान था अपनी लाइफ से, मानसिक तनाव से, तो काफ़ी कुछ रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। इसलिए दोबारा आपके दर्शन के लिए पटना शिविर में चला आया। धनबाद में रहता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.